सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल एक बड़ा अहम इशू था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ बातचीत करूं। एक तो अग्निवीर स्कीम, जिसकी वजह से एक जो टैलेंट है, वो जो क्रीम है, वो अब आर्मड फोर्सेस की तरफ से इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तरफ कम आ रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो टेक्नीशियन हैं, जो टैलेंटेड हैं, वो भी अपना वीआरएस लेकर जो है इंडियन एयरफोर्स को, आर्मी को छोड़ रहे हैं। वो सिविल में अपनी जगह देख रहे हैं कि कहीं जाकर हमें जॉब लग जाए। इस बीच और खबरें आ रही हैं कि शॉर्टेज है एयरफोर्स में, जवानों की भी, आर्मी में भी है, नेवी में भी है। और जो बेस्ट सोल्जर्स हैं, जो क्रीम है, वो रिक्रूटमेंट के दौरान नहीं मिल पा रही है। तो मुझे लगा सर मैं आपके साथ इस मुद्दे पर बातचीत करूं। कितना ये गंभीर मसला है सर, जब क्रीम आपकी जगह सीएपीएफ की तरफ जा रही हो या वो प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ जा रही हो। कितना बड़ा ये मुद्दा है सर? राजेश देखो, अगर दो भाई हैं और उनको मौका दिया जाए कि एक बीएसएफ ज्वाइन कर ले और एक आर्मी ज्वाइन कर ले, दोनों भाई आज की तारीख में, क्योंकि एंट्रेंस तो सेम ही है, पढ़ाई लिखाई भी उतनी चाहिए, 10वीं हो 12वीं हो, टेस्ट भी वैसा ही है, एक रिटन टेस्ट सा होता है, एक फिजिकल टेस्ट सा होता है, एक मेडिकल टेस्ट सा होता है। तो कौन भाई है जो बीएसएफ ज्वाइन करेगा और कौन सा भाई है जो आर्मी ज्वाइन करेगा? भारत सरकार को समझना पड़ेगा कि भाई ऐसा ही टेस्ट, वैसे ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन करके कौन आर्मी ज्वाइन करेगा, जबकि उसको मालूम है कि यार आर्मी से उसको 4 साल के बाद भगा दिया जाएगा। दूसरी बात, कौन आर्मी ज्वाइन करेगा क्योंकि उसको मालूम है कि 4 साल के बाद भगा दिया जाएगा, तो वो कहां जाकर भर्ती होगा फिर दोबारा? कोई गारंटी नहीं है। ये गवर्नमेंट बोल रही है ना 20% रेलवे में दे देंगे, 10% सीआरपीएफ में दे देंगे। जमीनी हकीकत है कि रेलवे की भर्ती जो है सिर्फ आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में होती है, और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है हर साल 25,000 जवानों को लेता है। तो 25,000 का 10% मतलब 2,500। दूसरी बात राजेश, इज्जत की बात देखो ना, कहां पे वो इंडियन आर्मी का गबरू छरहरा नौजवान नायक बनता, हवलदार बनता, इज्जत होती उसकी जब वो गांव में जाता है, और कहां वो आरपीएफ में कांस्टेबल बनकर ट्रेन के आगे पीछे घूमता रहेगा। आरपीएफ के जवान को मैं बुरा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जब आरपीएफ का जवान छुट्टी में जाता है तो कोई ढोल ताशे नहीं बजता, कोई भी उनको घोड़े पर या ऊंट पे बिठा के अपने गांव में नहीं ले जाता। लेकिन साहब एक सवाल तो और भी है ना कि ये तो अग्निवीर हैं जो इस वक्त सीएपीएफ या दूसरी तरफ उनका फ्यूचर है, उनको जाना ही पड़ेगा। सरकार फिलहाल कोई चेंज करती नजर नहीं आ रही है। लेकिन क्या होगा, क्योंकि टेक्नीशियंस जो जिनकी 20 साल 17 साल नौकरी हो चुकी है, वो भी इंडियन एयरफोर्स को छोड़ रहे हैं। और कौन उनको रिप्लेस करेगा? 2019 के बाद भर्तियां नहीं हुई और 2025 अभी आ चुका है। मैं हाल ही में अपनी रेजिमेंट में गया था, मैं हैरान रह गया जहां पर कि कोई भी रेजिमेंट में लेंस नाइक है ही नहीं। परमानेंट जवान भी बड़ी मुश्किल से कोई 5 या 6 होंगे, या तो नाइक हैं, हवलदार हैं, या फिर अग्निवीर हैं। कोई मतलब लेंस नाइक और सिपाही है ही नहीं। हार्डली कोई 10 सिपाही होंगे पूरी रेजिमेंट में। तो वही एयरफोर्स में भी तो वैसा ही है ना सर, कि 2019 के बाद भर्तियां हुई नहीं, पिछले 5-6 साल से लोग लगातार रिटायर्ड जा रहे हैं। और जो अग्निवीर हैं उन्होंने भी परमानेंट नहीं होना है, वो भी बाहर चले जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो रहा है टेक्नीशियंस को लेकर, खासकर सब। राजेश, इंडियन एयरफोर्स में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतें आपने सही कहा, एक दिक्कत तो पहले भी आ रही थी कि अपनी 15 साल 18 साल की लॉन्ग सर्विस करने के बाद ज्यादातर टेक्नीशियंस छोड़ देते थे, क्योंकि वो हाईली क्वालिफाइड हो जाते थे। सबने रेडार का काम किया हुआ है, सबने सिग्नल इक्विपमेंट का काम किया है, सबने इंजन एयरफ्रेम का काम किया हुआ है। तो साथ में एयरफोर्स में माहौल ऐसा है कि सभी टेक्नीशियंस इन 15 साल के अंदर, 18 साल के अंदर डिप्लोमा क्लियर करते हैं, कर लेते हैं, एएमआई कर लेते हैं,
और बीटेक भी ले लेते हैं एएमआई के थ्रू। तो इनको जब वो 15 साल 18 साल में क्या है, सार्जेंट बनता है समझो, और जिस दिन वो छोड़ के आगे चले जाते हैं, उनको बाहर सिविल एविएशन में या प्राइवेट कंपनीज में 70,000 90,000 की नौकरी तुरंत मिल जाती है। जी। तो जो 35 साल का एयरमैन है, 40 साल का एयरमैन है, वो कहता है यार 70,000 बहुत बढ़िया है, ना पोस्टिंग का चक्कर, ना पीटी, ना परेड, ना टर्नआउट का चक्कर, ना रात को गार्ड ड्यूटी, ना एयरफोर्स में घास काटने का बहुत रिवाज है। ओके। जब भी फ्री टाइम होता है सभी के हाथ में तलवार दे देते हैं, जाओ घास काटो। तो ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, सब छोड़ देते हैं। उससे ज्यादा भयंकर सिचुएशन अभी अग्निवीर की हो गई है। आपने सही बताया, कोविड टाइम में भर्ती नहीं हुई, अब अग्निवीर के टाइम में तो गदर ही गदर है। देखो अग्निवीर जो है, अगर हम 400 को ट्रेनिंग करते हैं, मैं एक्चुअल फिगर देता हूं, अगर हम 16,000 को ट्रेन करते हैं अग्निवीर को, तो 16,000 में से 12,000 को तो हम भगा देंगे। जी। जो 4,000 बचे, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्यों, मैं बता रहा हूं। एक तो ट्रेनिंग के दौरान जब हम देखो, अब हम 4 गुना ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्यों 4 गुना ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं, ये भारत सरकार को समझना पड़ेगा। क्योंकि हम 75% को तो भगा देंगे, तो 5वें साल महज 25% यानी 1/4 रिटेन होगा। तो हमें मजबूरन 4 गुना लोगों को ट्रेनिंग देनी। अब ट्रेनिंग सेंटर में चले जाओ एयरफोर्स के, वहां 4 गुना बैरक है क्या? नहीं है। नहीं। 4 गुना क्लासरूम है क्या? नहीं है। 4 गुना उस्ताद, इंस्ट्रक्टर, टेक्निकल इंस्ट्रक्टर है क्या? नहीं है। लेबोरेटरी, वर्कशॉप, जो वर्क बेंच होता है, टूल्स, टेस्टर्स, कैलिब्रेशन इक्विपमेंट, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट, जिसपे उसको ट्रेनिंग दी जाती है, वो है क्या 4 गुना? नहीं है। तो तरीका निकाला है एयरफोर्स ने, राजेश, सुन के हंसी भी आती है और दुख भी होता है। इनका ना सिलेबस छोटा कर दिया गया है। ओके। सिलेबस इनका छोटा कर दिया गया है। तो इनको थोड़ी सी कच्ची पक्की ट्रेनिंग देकर स्क्वाड्रन में भेज दिया जाता है। जब ये स्क्वाड्रन में पहुंचते हैं, तो क्योंकि इनका सिलेबस छोटा कर दिया गया है टेक्नीशियंस का, तो स्क्वाड्रन में जब पहुंचते हैं ये किसी काम के नहीं होते। ओके। तो यूनिट में इनका काम क्या है, कर रहा है टेक्नीशियन, लेकिन उसको हवाई जहाज में हाथ नहीं लगाने देते, रेडार में हाथ नहीं लगाने देते, क्योंकि उसको कुछ मालूम नहीं है। तो उसका बस यही इस्तेमाल होता है कि जा हथौड़ा लिया, जा वोल्टमीटर लिया, वो ग्रीज इशू करनी है तो जा, वो जो लॉजिस्टिक सेक्शन है जैसे आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, वहां से जा ग्रीज लिया, और फिर काम जब पूरा हो जाता है तो टेक्निकल चीज को साफ करना पड़ता है ना। आप एक कार को भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बाद साफ करना पड़ता है। तो जा हवाई काम खत्म हो गया, उसका अंडर कैरेज और ब्रेक यूनिट चेंज हो गया, तो जा आप वहां की सफाई कर दे, हवाई जहाज की सफाई कर दे। तो बहुत बुरा हाल है एयरफोर्स का। और एक और चीज बताता हूं जो कि सरकार को कोई बता नहीं रहा। अब जो एयरफोर्स का अफसर बोलेगा ना सर्विंग, उसकी तो शामत आ जाएगी। वो ये हो रहा है कि एयरफोर्स में पहले एक ट्रेडिशन था कि तीसरे साल और चौथे साल में एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग देते थे। ओके। तो अब क्या हो गया कि तीसरे और चौथे साल में उसको एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग देना बंद कर दिया है। यूनिट ने भी बंद कर दिया है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने भी बंद कर दिया है। क्योंकि क्या फायदा, आप 100 को एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग दोगे, 75 तो भाग जाएंगे ना। एग्री। तो अब सब जगह एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि इनकी एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग जो कि तीसरे और चौथे साल में होती थी, अब 5वें साल में की जाएगी, जब ये पक्का हो जाएगा।